हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिजी हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, इन दिनों मैं अपने बेटे के एडमिशन के पर्पज़ से मैं अभी पूरे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने जो है नवोदय विद्यालय को क्वालिफाई कर लिया है, उसके नंबर आ चुके हैं और उसी के ही सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए पूरे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि सरकारी कामों में काफ़ी देर लगता है। तो बस इन्हीं कामों में मैं अभी थोड़ी व्यस्त हूँ। अभी पूरा 1 वीक लग जाएगा और फिर भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट बाकी रह जाएंगे तो वह भी हमको पूरे सब चीज़ें करना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी दफ्तर में जैसे ही हम लोग जा रहे हैं तो होता यह है कि मतलब कि केवल 1 या 2 सर्टिफिकेशन से नहीं होता है। वो अलग अलग डेट पे अलग अलग हमको जो नवोदय विद्यालय वाले हैं वो बताते जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बोला जाता है कि पहले तो बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगते थे, केवल आधार कार्ड हो गया और उनका जो एडमिट कार्ड है केवल उसी के बेस पे, और एक आध दो जो है जाति निवास और कुछ जो है तहसीलदार वगैरह के साइन वगैरह के साथ में हो जाता था। लेकिन अब पूरा प्रॉपरली, जैसे कि एक सरकारी कर्मचारी को मतलब कि अगर चाहे वह पुलिस विभाग में जा रहा है या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर बन रहा है या कुछ भी, तो बिल्कुल एक नौकरी लग रही है उस तरीके से पूरा प्रोसेस करना पड़ रहा है। जिसमें कि अभी जैसे कि नवोदय विद्यालय में इनको अपना जाति निवास प्रमाण पत्र, पूरा अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, हर चीज़ करना पड़ रहा है। साथ में ही जो उसने पुराने स्कूल से जो जैसे कि 6, 7, 8 से किया है, क्वालिफाई किया है, तो वहाँ से भी बहुत सारे काम है जो प्रिंसिपल्स के काम है ना। और नोटरी हो गया, और साथ में ही जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक काउंटर साइन होता है वो जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाता है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंटिन्यू एक दिन में काम नहीं हो रहा है तो 2 दिन लग जा रहे हैं, 2 दिन में नहीं हो रहा है तो 3 दिन में हो रहा है। वैसे तो भगवान की दया है कि हम लोगों का एक दिन में जो हमने काम डिसाइड किया है एक दिन में वह कंप्लीट हो जा रहा है, चाहे जैसे भी हो। और कहीं पर भी हमको मतलब कि होता है ना कि बोला जाता है कि सरकारी कामों में हर जगह घूसखोरी चलती है, चाहे वह थोड़ा बहुत से ही हो, लेकिन हमारे कामों में ऐसा बिल्कुल भी, कहीं पर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। और हमारा सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से चलता आ रहा है अभी तक, तो जो भी 4-5 दिनों का ड्यूरेशन है उसमें। और अब केवल फाइनल जो है मेरे बेटे का केवल एक जो स्कूल के साइड से काउंटर साइन होता है केवल वही बाकी रह गया है, और जो कि 3-4 दिनों में वक्त लगेगा। और उसके बाद से 3 to 4 डेज़ में हम जाएंगे और जो नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल्स हैं वहाँ से सारे जो भी वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। वैसे तो हमने और भी जो चेक करते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह, उनसे हमने पूछा कि क्या हमको और कुछ लाने की ज़रूरत है, क्या क्या कुछ कमी रह गई है तो आप अभी बता दीजिए। तो हमारा जो जितने भी डॉक्यूमेंट है सब बिल्कुल फेयर, बढ़िया और सब अच्छा है। केवल एक जो काउंटर साइन होता है जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाता है, और जो बच्चे ने जो भी 6, 7, 8 में जो पढ़ाई करी है उसका पूरा जो ब्यौरा है वह लेके प्रिंसिपल ही जाएंगी और उनका ही काम होता है ये, केवल अब वही बाकी रह गया है। और देखिए फ्रेंड, बच्चे के साथ में ऐसा है कि मेरा एक ही सिंगल चाइल्ड है, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है। और सिंगल चाइल्ड होने के बावजूद भी बहुत लोगों ने मना भी किया कि आप मत भेजो, आप क्या पढ़ा नहीं सकते। हम पढ़ा सकते हैं, हमारा सिंगल चाइल्ड है, लेकिन हमने बच्चे से भी पूरा ये चीज़ पूछा कि आपका क्या डिसीजन है, क्योंकि एग्ज़ाम उसने क्वालिफाई कर लिया है और एक पेरेंट को वह करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौके हैं, वह बार बार दस्तक नहीं देता है, वह एक बार ही दस्तक देता है। तो हमारा इंटेंशन यही है कि अगर उसको सही जगह मिल जाता है तो, और वो एडजस्ट होने की मेन बात होती है, अपना जो माइंड का खेल है वही है कि वह एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हमने सारी चीज़ें अपने बेटे के ऊपर ही छोड़ दिया है कि आप बताओ कि आपको क्या करना है। हमने भी किसी तरीके से कोई फोर्सफुली नहीं किया है कि आप इसी में ही आप कंटिन्यू रहो, या फिर जैसे कि हमने तो दूसरे स्कूल में निकाल के भी कर दिया था 9th क्लास के लिए। लेकिन
कंटिन्यू हमने अभी भी वहाँ से भी नाम नहीं कटाया है। जैसा इनके मर्जी होगा, सब चीज़ें बेटे के ऊपर ही हमने छोड़ दिया है। मैं मानती हूँ कि अभी वह छोटा है, वैसे तो हाइट उसकी काफ़ी बड़ी हो गई है, मुझसे भी काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन अभी वह केवल 13 ईयर्स का है, केवल वह 13 साल का ही है। और बोलते हैं ना फ्रेंड्स, इतना उसने पढ़ाई करी, नवोदय विद्यालय का भी एग्ज़ाम दिया था, जेएमआई का जो जामिया इस्लामिया है उसका दिया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी दिया था। सब जगह का एग्ज़ाम इसने दिया और क्वालिफाई इसने अभी नवोदय विद्यालय में कर लिया है। तो हमारे लिए एक प्राउड पेरेंट्स, हम मतलब कि अपने आप को यह प्राउड पेरेंट्स हम फील कर रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं और मैं, कि हमको वह अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई जो हम चाहते थे। और अभी तक देखिए मैं संघर्ष कर ही रही हूँ। बीच में कुछ चीज़ें आई हैं लाइफ में, काफ़ी उतार चढ़ाव आया है, जिसके वजह से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट किया है, हिम्मत कभी भी हारना नहीं चाहिए। और चलिए, जिसकी जैसी लाइफ आती है, जैसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसको ज़रूर वह अवसर ज़रूर मतलब कि उठाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बोला जाता है ना कि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो वही होगा जैसे कि हम चाहते हैं, है ना। तो हम लोग तो अभी मेहनत भी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों की बात करूं तो मैंने देखा कि आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं मुझे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यह बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को भी अगर मंजिल पानी है तो दिल में लगन ज़रूरी है, और सोचने से ज़्यादा कोशिश करना ज़रूरी है। और जब तक कि हम कोशिश करते रहेंगे, हमको वह जो हमारी मंजिल है वह ज़रूर मिलेगी। और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम ही क्या, आप बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा फोकस एक टारगेट पर है, एक ही चीज़ है। जैसे कि जो हमारा टीजीटी पीजीटी है, बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम ज़रूर होगा, कभी भी होगा। आप तैयारी करते रहिए। और अगर आपको डाउट है तो आप साथ में कुछ और पैरेलल अदर एग्ज़ाम्स की भी आप तैयारी साथ में लेकर चल सकते हैं, क्योंकि टाइम है अभी हमारे पास। और हमारा दिमाग बिल्कुल ही पीसफुली है, हमको हेक्टिक नहीं होना है। आराम आराम से सारे कार्यक्रम जो है, कार्यकलाप हमारे चलते रहेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम स्कूल लाइफ में थे तो क्या हम एक या दो ही सब्जेक्ट पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे ना। हम एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, और उसके साथ में ही संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, बहुत अदर सब्जेक्ट, पूरा 6 7 8 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ लेते थे। तो अभी जब हम अभी तैयारी कर रहे हैं तो हम उस तरीके से क्यों नहीं कर सकते? हम अपना टीजीटी पीजीटी का भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रख पाएंगे उतना अच्छा। आप एग्ज़ाम को, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको सब पूरा आपको ऑलराउंडर होना है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं। और एक शिक्षक जो होता है वो ऑलराउंडर ही होता है, चाहे वह केवीएस के हों, चाहे वह एनवीएस के हों, DSSB के हों, चाहे कोई से भी टीचर हों। टीचर अपने आप में पूरा एक पूरा इंक्लूड, वह एक वर्ल्ड होता है, एक संसार होता है। तो हमको वैसे ही बनना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना जो अभी इन दिनों चला है, चलिए अब ये तो हो गई बातें इस साइड की। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे काम किस तरीके से चल रहे हैं, जो अभी जो 3-4 दिनों से जो हम बिजी जो शेड्यूल रहा है। तो जो बिजी शेड्यूल है उसमें हम तो सबसे पहले स्कूल गए थे, क्योंकि स्कूल है, हमने टीसी निकलवा लिया था। तो टीसी में जो कुछ यूपी कुछ इनरोलमेंट नंबर नहीं, कुछ यूपी कोड होता है कुछ इस तरीके से, तो वह वहाँ पे नवोदय विद्यालय में चढ़ाते हैं। तो नवोदय विद्यालय में वह नंबर करते हैं। और साथ में ही प्रिंसिपल का सबसे मेन रोल होता है, जहाँ से आपके बच्चे ने लास्ट ईयर पढ़ाई की होती है, और उनका पूरे सब जगह अटेस्टेड करेंगे। और इसी दौरान हम लोग, मतलब कि बोलना चाहिए ना, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं कोई सभी नहीं छूटा है। और ऐसे लग रहा था कि अधिकारियों के सामने भी जाके ना डर भी लगता है ना। और ऐसे लगता है कि काश कि हम भी कुछ पढ़ाई किए होते, हमको भी एक समय इस तरीके से नॉलेज हुआ होता, तो आज इनके जगह में हम भी हो सकते थे, अपने अपने स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी। इस तरीके से मुझे फीलिंग आ रही थी। क्योंकि होता ये है कि हम पढ़ाई तो करते रहते हैं, एक फ्लो में फ्लुएंटली होते चले जाते हैं, और वही एकदम होते होते हम बस केवल पढ़ते पढ़ते केवल डिग्रियां ही कलेक्शन होता रहता है। लेकिन एक निश्चित रूप से एक अगर हमको डायरेक्शन मिल जाता है और सही समय पर मिल जाता है, और कोई हमको गाइड करने वाला मिल जाता है, तो हमारी जो दिशा है ना वह डिफरेंट तरीके की हो जाती है। और इतने समय तक हमको पढ़ना नहीं पड़ता, क्योंकि अब
अब मैं अपनी बात करूं तो अब वह एक लास्ट स्टेज में आ चुका है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, यह वाली सिचुएशन आ चुकी है। मैं मानती हूं कि मेरी तबीयत वगैरह जो है वह बीच में ख़राब रही, या किसी तरीके से और भी पारिवारिक बहुत सारे कलेश होते हैं, फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल ही उस चीज़ को अवॉइड कर दें। मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करा, फिर बीच में गैप हो गया। तो यही चीज़ें हैं कि हमको अगर कोई हमको अपनी जो मंजिल है ना उसको सेट करके ही चलना पड़ेगा, और वह केवल अभी से नहीं, वह काफ़ी पहले से सेट करना पड़ेगा। और जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं फ्रेंड, अगर कोई जैसे कि अगर आप 20+ हो चुके हैं, तो मैं तो केवल यही बोलूँगी कि आप लोग जो भी पीएससी की तैयारी है, चाहे वह यूपीएससी पीएससी हो, चाहे अपने स्टेट की पीएससी हो, है ना, और जो भी है उससे ही रिलेटेड आप लोग तैयारी करिए। आप हायर पोस्ट की तैयारी करिए। जितने मतलब कि 18+ से तो वैसे भी किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन वगैरह तैयारी स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग उसी चीज़ की ही तैयारी करिए। और जब तक कि आप 27 28 मतलब कि एक ही फोकस पे रहिए, और उसके अलावा भी साथ में कुछ ना कुछ ऐसे कोर्सेज करते जाइए जिसके बेस पे आप दूसरा भी एग्ज़ाम पकड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम यूपीएससी या पीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम पूरे ऑल सब्जेक्ट की भी तैयारी करते हैं, और एग्ज़ाम जो है वह सारे एग्ज़ाम्स थोड़ा बहुत इंटर रिलेटेड ज़रूर होता है। और मैंने क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं जो दूसरे एग्ज़ाम में पूछते हैं, एसएससी वगैरह में भी पूछते हैं, वही एग्ज़ाम ये जो साइंस का पैटर्न होता है या मैथ का पैटर्न होता है, सब चीज़ें सेम होती है। यहाँ तक कि क्वेश्चन भी काफ़ी चीज़ें कॉपी होती हैं। तो बोलने का मतलब यही है कि आप बिल्कुल सही टाइम पे अपना एक फोकस कर लीजिए। अगर कोई किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस आ जाता है तो फिर कोई बात नहीं है, 1-2 साल आप उस चीज़ को हटाइए और फिर से आप उस चीज़ को आप कैरी ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग तो काफ़ी जगह हमने घूमा फिरा, है ना, और ये सारी चीज़ों को देखा कि कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है। अधिकारियों के सामने भी जाने में भी है, अधिकारी लोग डांट भी लगा देते हैं अगर कुछ चीज़ें होती हैं। तो आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, जैसे हमने जो फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए हमने तो डॉक्टर मलखान से, जो अलीगढ़ के हॉस्पिटल है, अभी आपने वीडियो में देखा, वहाँ हमने बच्चे के लिए जो भी उसका आई टेस्ट हुआ, फिटनेस सर्टिफिकेट हुआ, चेस्ट का टेस्ट हुआ, मतलब पूरी बॉडी ऊपर से नीचे पूरी उसकी चेकिंग हुई, ब्लड टेस्ट हुआ, किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आई साइट का भी हुआ। तो हर तरीके से उसका चेकिंग हुआ, और उसके बाद हमको सर्टिफिकेट हमको दिया गया। और लेकिन उसको अटेस्टेड कराना था हमको, जो सीएमओ ऑफिस है वह अलग होता है वहाँ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर के वहाँ पे हमने देखा कि जैसे कि हमने ब्लड जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वह मतलब कि काफ़ी बार चेक भी कराया था, बट हमको मतलब कि हमने बी पॉजिटिव लिख दिया था। लेकिन जैसे कि हस्बैंड का भी बी पॉजिटिव है, मेरा भी बी पॉजिटिव है। तो देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक्स है। बाय मिस्टेक ही हस्बैंड के द्वारा वहाँ पे बी पॉजिटिव लिखा गया था। डॉक्टर ने जब देखा तो बोले कि जो रिजल्ट आया, जो हॉस्पिटल से, मेन जो मलखानसी सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ से तो ब्लड ग्रुप ओ आया, मतलब कि ब्लड ग्रुप ओ नहीं आया, मतलब कि कुछ उन लोग चेक करते हैं लास्ट में ओ लिख देते हैं, ब्लड ग्रुप वही होता है लेकिन लिखा कुछ उसी तरीके से ही गया था। जब उन्होंने डॉक्यूमेंट में देखा कि ये बी पॉजिटिव है और आपने यहाँ पे ओ, जो डॉक्टर की रिपोर्ट आई है ओ आया है, आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे किया, आप लोग को समझदार हैं, इस तरीके से क्यों किए। उन्होंने तुरंत बोला कि आप चेक करवा के लाओ। अब हम चेक कराने के लिए फिर से मलखानसी हॉस्पिटल जाते, फिर से उतनी लंबी लाइन में लगते, फिर से वही सारी प्रोसेस होते। हमने बोला कि सर अगर जो सरकारी हॉस्पिटल में जो आ गया है आप उसी को ही कंसिडर कर लीजिए। वो बोले बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल जाइए बाहर और आप अपना चेक करा के लाओ। हमने तुरंत 2 घंटे के अंदर में जो पैथोलॉजी लाल पैथ लैब होता है वहाँ से हमने चेक करवाया, उसमें ओ पॉजिटिव आया। ये हमको पता था लेकिन फिर भी हमने कंफर्मेशन के लिए फिर भी वहाँ पर दिया। तो वही बोला जाता है कि अगर हमने बाई मिस्टेक अगर थोड़ा बहुत लिख देते हैं या कुछ कर देते हैं तो ये ऑफिसर लोगों के ऊपर भी ये बातें आ जाती हैं। लेकिन यही बात है कि अगर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट वगैरह है तो सबसे पहले हमको खुद भी चेक करना चाहिए। हो जाती है सिली मिस्टेक, कोई बात नहीं है, लेकिन अधिकारी हैं तो वो अपने लेवल से उस चीज़ को करते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स भी काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का तो अभी 3-4 दिन बस ऐसे ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, और मैं भी वही वीडियो शेयर किया है आज मैंने। और जो जैसे कि पढ़ाई के लिए मैं आप लोगों को बताऊं
कि जो पढ़ाई चल रही है हमारी यूपीटीजीटी का, आप लोग इसी चीज़ को ही कंटिन्यू रखिए, साथ में अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करिए। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को और अभी भी बोल रही हूँ, आप लोग तैयारी जो है उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, आप लोग करते ही रहिए, क्योंकि समय का पता नहीं है कब सडनली से एग्ज़ाम ले लिया जाए और ऐसा ना हो कि हम लोग केवल हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएं। तो चाहे कितनी किसी भी प्रकार का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इतना हमारे लिए ही हो रहा है, वो अगर शामिल हो सकते हैं तो शामिल होना चाहिए। और एक चीज़ और बोलूँगी कि जितने भी यूट्यूबर वगैरह हैं, इधर उधर हैं, पूरे लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हर जगह आप लोग भटकिए मत दोस्तों, हर जगह भटके मत। यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे अफवाह फैला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आप लोग सभी चीज़ को इग्नोर करिए और केवल अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई करने से ही हमारा भला होने वाला है। और टाइम निकलते जाएगा और फिर कब आएगी वैकेंसी ये भी कुछ नहीं बोला जा सकता। सुनने में आ ही रहा है कि LT ग्रेड भी आएगा, EMRS भी आएगा, KVS TGT भी आएगा, वीडियोज़ भी बन रहे हैं। तो हम लोगों को अपनी तैयारी मजबूत रखनी है और वही करना है। तो फ्रेंड, जो ये अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये हॉस्टल के अंदर का है, जहाँ पे जो बच्चे हैं उनका ये इस तरीके से ये सीमेंट के बेड है, नवोदय विद्यालय के अंदर का है। अभी तो जो वार्डन वगैरह थे कोई भी नहीं थे, अभी हमने केवल ये ऊपर ऊपर से बस देख के आए हैं कि इस तरीके से होता है, क्योंकि भाई अपना बच्चा जा रहा है तो उस तरीके से देखना पड़ता ही है। अभी भी बच्चे के मन में थोड़ा सा डाउट आ गया था कि मम्मी मैं एडजस्ट कर पाऊँगा कि नहीं आऊँगा, तो बस वही है कि अगर एडजस्ट कर पाएंगे तो भी ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो भी ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ओपन है। अभी प्राइवेट स्कूल में ही वो कंटिन्यू कर लेंगे, जिस तरीके से भी उनको उचित लग रहा है, तो सारा चीज़ हम उन पे ही छोड़ दिए हैं। कल को ऐसा ना हो कि बेटा भी बाद में बड़ा हो तो यह ब्लेम करे कि मैं केवल आप लोगों की वजह से गया, आप मुझे पढ़ा सकते थे, यह चीज़ नहीं आनी चाहिए। इसीलिए ही वो समझदार हो चुके हैं, 9th क्लास में जाने वाले हैं, अपना अच्छा बुरा भला सब सोच सकते हैं। और रही बात कि घर में रहने का, अभी भी उतना डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, कोई कपड़ा इधर फेंक दिए, कोई इधर फेंक दिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज करना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा, मुझे पता है। लेकिन फिर भी होता है ना कि करियर बनाने के लिए अगर अभी नहीं निकले तो 2 साल के बाद या 10th के बाद निकलना पड़ेगा, या फिर 12th के बाद। अगर अभी से निकल जाते हैं तो अभी जो 13-14 का एज है, अगर इस एज में अगर डिसिप्लिन अगर मेंटेन हो गया दोस्तों, तो वह मेरे लिए और उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ होगी और एक लाइफ लेसन मिल जाएगा कि हाँ, हमारे लाइफ में इस तरीके से होती हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल हमने सारा रिव्यू वगैरह कर लिया और केवल काउंटर साइन ही बाकी रह गया है, और केवल वही चीज़ हो पाएगा, केवल काउंटर साइन। उसके बाद फिर हम आएंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल मैम बताएंगी, उसके बाद से बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे और भी कार्य हैं, जैसे कि इनके लिए बहुत सारे सामान वगैरह भी खरीदने हैं। वैसे तो बोला जाता है नवोदय विद्यालय में सब कुछ फ्री मिलता है, लेकिन स्टार्टिंग में ड्रेस वगैरह है, इनके लिए जो बैग्स है वह नॉर्मल ट्रॉली बैग नहीं चलेंगे, कुछ लोहे की पेटी वगैरह चलेगा। तो देखते हैं, बाल्टी मग वगैरह है ना, अभी सब चीज़ें लिखा दिया गया है, धीरे धीरे से सब चीज़ें हम मैनेज करेंगे। और आप लोग भी बने रहिए, है ना। मैं एक मदर होने के नाते मुझे दिल पे पत्थर रख के अपने बेटे को भेजना पड़ेगा, अगर करियर बनाना है तो, अभी नहीं तो बाद में भी भेजना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, कि वह जाना चाह रहे हैं कि नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मन में थोड़ा बहुत डाउट आ ही रहा है। स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है, हमको भी समझाना पड़ेगा और हमें खुद भी समझना पड़ेगा, दिल पे मजबूत रख के ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। लाइफ में भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, जो पेरेंट्स अगर साथ है तो हर चीज़ सॉल्यूशन है उसका। थोड़ा बहुत हम लोग थोड़ा उदास हो गए थे बच्चे का हाव भाव देखकर, क्योंकि अब जैसे जैसे स्टेज आ